नमस्कार। आज समाज के अंदर गृहस्थ जीवन टूट रहे हैं, पति पत्नी के बीच में दरारें पड़ रही हैं और आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण के आधार पर हम बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन को बेहद सुखद बनाना सबकी इच्छा होती है कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहें और हम उनको अच्छी शिक्षा दें और जीवन स्मूथ चले, कोई विवाद ना हो। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमाण हैं कि अगर कुंडली में इस प्रकार की बाधाएं हैं, परेशानियां हैं जिनकी चर्चा मैं अब करने वाला हूं, तो पूरे भाई बहनों को सबको बहुत अलर्ट होना चाहिए और उनके बचाव में रास्ता ढूंढना है। न कि इस बात को सुन करके विवाद नहीं होना चाहिए कि देखो ज्योतिष शास्त्र में इस बात की चर्चा आई है, हम इसको गंभीरता से लें और इसको विवाद का विषय ना बनाएं, बल्कि विवाद को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया जाए। तो विवाद क्या है? शुक्र और मंगल, ये दो ग्रह ऐसे हैं। शुक्र को आप ऐसा समझिए रुई और मंगल को ऐसा समझिए माचिस। माचिस जब रुई के साथ लग जाएगी, या घी समझिए, घी पिघल जाता है अग्नि के संयोग से, तो ठीक इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन को क्लेशपूर्ण बना देते हैं ये। और क्या नुकसान करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चारित्रिक इल्जाम लगाते हैं। चारित्रिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। दोनों में से किसी एक की कुंडली में मंगल और शुक्र हो तो एक दूसरे जीवन साथी के प्रति संदेह गहरा जाता है कि इसके संबंध किसी व्यक्ति या स्त्री से हैं। ये एक जीवन में समस्या बन जाती है। अधिकांश ये शक, ये शंकाएं, ये विवाद एक तलाक का कारण बनता है या वियोग हो जाता है। वैमनस्य, कटुता, संबंध विच्छेद, अशांति, तनाव। तो इन सब बातों से बचने के लिए एक दूसरे के प्रेम को, व्यवहार को और मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आपसी सहमति, देखिए लिखा है 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनमें विवेक और ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य के अंदर दिया है। तो जब उनको ये पता चल जाएगा कि इस तरह की दरार हमारे बीच में इन ग्रहों के कारण आ सकती है, तो पहले से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। आपसी सहमति बनाई जाए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी कार्य योजना तैयार की जाए कि अब हमें जो जीना है बच्चों के लिए जीना है, ताकि हमारे बच्चे, हमारी संतान अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और एक बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। क्योंकि हम सभी को, पूरे देशवासियों को देश के बारे में सोचना है। यहां मैं एक पंक्ति दोहराऊंगा, देश के बारे में सोचें, मिलते ऐसे वफादार नहीं और देश लुटे और हम कुछ ना बोलें, हम ऐसे गद्दार नहीं। तो हम सबको राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका है, ग्रहों की, ज्योतिष की, ये इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मंगल और शुक्र के कारण एक दूसरे के प्रति संदेह, शक ना करें, नहीं तो आपकी गृहस्थी कंटकपूर्ण, क्लेशपूर्ण बन जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि शुक्र और राहु, ये शुक्र डिप्लोमेटिक प्लेनेट के साथ है, राहु डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। ये कपटपूर्ण व्यवहार कराता है। दंभ कपट जिनके मन माया, मारीच क्या था? कपटपूर्ण व्यवहार करता था। कैसे? रावण ने भी कपटपूर्ण व्यवहार किया।
तो कपट को चालाकी से समझना चाहिए, उसकी चालाकी समझ करके उसका निदान ढूंढना चाहिए। अगर राम जी को पता था कि ये कपटपूर्ण मारीच है, छुप छुप करके पीछे देख रहा है, वो उसका पीछा ना करते तो कपट का पीछा मत करो, यानी कि संदेह और शक मत दोहराओ एक दूसरे के प्रति। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन क्लेशपूर्ण नहीं होगा, सुखी हो जाएगा। और कई बार हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलती है। और जिनके पास ज्ञान नहीं होता, समझदार लोग नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं हैं, गंभीरता को नहीं समझते, साइकोलॉजी नहीं समझते और दाम्पत्य जीवन का सही अर्थ नहीं जानते, उनके जीवन में ऐसा होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेकर के और बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकी में ऐसे दूर कर लेते हैं। अच्छे पढ़े लिखे, आज सारा समाज बहुत पढ़ा हुआ है, अच्छे जीवन साथी, जहाँ कुंडली भी मैच नहीं कर रही तो आपसी तालमेल, अच्छी सोच समझ से अपने जीवन को चलाएं। छोटी छोटी बातों को लेकर के पंडितों के पास कुंडली लेकर के घूमते हैं, परेशान हो जाएंगे। और वो ब्राह्मण, वो ज्योतिषी जिनको कम ज्ञान है, वो उनको गुमराह करते हैं। तुम्हारा ये मंत्र पढ़ेंगे, तुम ये करो, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, तो ये और माचिस लगाते हैं उनकी दाम्पत्य जीवन में। तो अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो आप सभी का कर्तव्य है कि एक दूसरे के साथ सहमति के साथ रहें। तो इलाज और उपाय मैं बहुत आसान बता रहा हूँ आपको। जब जब इस प्रकार के ग्रह खराब हों, मंगल शुक्र, राहु शुक्र या अन्य कोई पाप ग्रह मंगल के कारण, शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में अप डाउन आ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव हो रहा है कि मैं तो इसको अपने साथ नहीं रखूंगा, तो आज सुनने में आ रहा है समाज टूट रहा है, तो किस प्रकार जोड़ा जाएगा उसको आपको बता रहा हूँ। बड़ा आसान रास्ता है। जब भी आपका हैप्पी बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, दोनों में से किसी का एक हैप्पी बर्थडे हो, पति पत्नी में से या बच्चे का भी हो, एक बड़ा चौमुखा दीपक बनाइए आटे का और उसमें 4 तरफ बत्तियां, 2 बत्ती रखें, एक का मुंह इधर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों बत्तियों को जलाइए, एक प्लेट में रखिए और चारों तरफ पुष्प सजाइए उसमें लाल रंग के। और दिन कोई भी हो, मंगल, बृहस्पति, शनि, रवि, जो आपको शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को दिन नहीं देखना, रात हो दिन हो, कोई भी दिन हो, शुभ समय हो, बस एक चीज ध्यान रखना, राहु काल ना हो उस समय, क्योंकि शुभ काम राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो उसकी दीपक की 3 परिक्रमा जरूरी है। और ये तीनों परिक्रमाएं, 3 परिक्रमा इसलिए हैं कि 3 प्रहर होते हैं, प्रातःकाल का प्रहर, दोपहर का और संध्या। ये 3 काल को साक्षी मान करके किसी भी जगह, मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर के बेडरूम में, किसी भी छत के नीचे या खुले मैदान में, जहां आपकी इच्छा हो आप करेंगे परिक्रमा, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कि वो हमारी रक्षा करें। ऐसा करने से आपके बीच में कटुता समाप्त होगी, वैमनस्य, बैर खत्म हो जाएगा, प्रेम की वृद्धि होगी और आपस में दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। कई लोगों के मुझे समाचार मिले हैं और ऐसे मैंने कई हजार लोगों को बताया है, सबके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, देश में भी और दूसरे कंट्री से भी, क्योंकि हम दूसरे देश में नहीं जा सकते, सिर्फ उपाय बताते हैं और कई हजार लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।